उस लड़की का नाम सुमिता था। वो गांव में सबसे सुंदर लड़की थी। सब उसकी मुस्कुराहट की बहुत तारीफ करते थे। जो कोई भी उसे देखता था तो देखता ही रहता था। लेकिन सुमिता बाहर से तो सुंदर थी, पर अंदर से बहुत बुरी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वो सारी गांव की लड़कियों को चिढ़ाती थी क्योंकि वो उन सबसे ज्यादा सुंदर थी। एक दिन सुमिता अपनी मम्मी के साथ अपनी चाची के घर गई, जो उसके घर की 2 गली छोड़कर था। अरे देवरानी जी, सुमिता आओ अंदर, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। सुमिता अपनी चाची के घर के चौक में चली जाती है और दीवार पर लगे आईने के पास जाती है और खुद की खूबसूरती को निहारती है। अचानक से आईने में उसे एक काली सी लड़की दिखाई देती है और डर कर चिल्लाती है, आह! फिर जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो उसकी चाची की बेटी फुलवा है। ओह, तो तुम हो। तुम्हारी बदसूरती ने तो मुझे डरा ही दिया था। ओह, माफ कर दो, मैंने तुम्हें डरा दिया। अरे, नाम तो तुम्हारा फुलवा है, तुम्हारी शक्ल कांटे जैसी क्यों है? तभी पीछे से सुमिता की चाची सुमिता और फुलवा को बुलाती है। अरे देवरानी जी, अब तुम ही बताओ, मैं अपनी लड़की की शादी कैसे करूं? कोई लड़का इससे शादी करना ही नहीं चाहता। अब हमारी किस्मत तुम्हारी जैसी नहीं जो सच में फूल जैसी बेटी पैदा हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते, इसकी शादी जरूर होगी। हाँ, शादी होगी भी कैसे? इतनी बदसूरत लड़की से शादी करके कोई अपनी जिंदगी थोड़ी ना बर्बाद करेगा। कहीं पता चला इसकी मुस्कुराहट देखकर कोई डर ही जाए और शादी का मंडप छोड़कर भाग जाए। फुलवा को सुमिता की बात बहुत बुरी लगती है। जब सुमिता और उसके मम्मी अपने घर चले जाते हैं तो फुलवा अपने आप को कमरे में बंद करके बहुत तेज तेज रोती है और किसी से बात नहीं करती। जब उसकी मम्मी उसके रोने की आवाज सुनती है तो वो उसके कमरे के पास जाती है और बोलती है, अरे अरे बेटा फुलवा, क्या हुआ? ऐसे क्यों रो रही हो? माँ, मैं बदसूरत हूँ ना, इसीलिए मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता। ये बदसूरती मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी है और मेरी मुस्कुराहट देखकर तो कोई भी डर जाता है। अरे बेटा, ये तुझे किसने कहा? ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ये सब सुमिता ने कहा, और वो तो बहुत सुंदर है ना, और तेरी मुस्कुराहट बहुत गंदी है। फुलवा की माँ को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन जब फुलवा की माँ फुलवा के कमरे में जाती है तो देखती है कि फुलवा कहीं नहीं है। फुलवा की माँ उसे बहुत पुकारती है और पूरे घर में ढूंढती है। फुलवा, अरे ओ फुलवा, कहाँ चली गई? पीछे से फुलवा के पापा आ जाते हैं और बोलते हैं, अरे क्यों चिल्ला रही हो? यहीं कहीं होगी, बाहर सामान लेने गई होगी, आ जाएगी थोड़ी देर में। फुलवा की माँ और पापा उसका शाम तक इंतजार करते हैं। फिर तभी फुलवा का भाई मम्मी पापा के पास आकर बोलता है, मम्मी पापा, मेरी बात सुनो, देखो मुझे फुलवा के कमरे से फुलवा की चिट्ठी मिली है। फुलवा की मम्मी उसे वो चिट्ठी पढ़ने को बोलती है। माँ, मैं फुलवा, मैं ये घर, ये शहर और ये दुनिया छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ इस दुनिया में बदसूरत लोगों की जगह नहीं है। मेरी मुस्कुराहट से लोगों को इतनी दिक्कत है, मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं जा रही हूँ। अलविदा माँ, पापा और भाई। फुलवा का परिवार इस बात से बहुत दुखी हो जाता है। तभी फुलवा की माँ सुमिता की माँ को फोन लगाती है और उसे बहुत कोसती है। देवरानी जी, सब कुछ आपकी बेटी की वजह से हुआ है। ना आपकी खूबसूरत बेटी हमारी फुलवा बेटी को बदसूरत बोलती और ना ही वो घर छोड़कर जाती। सुमिता की माँ ये सब सुनकर चौंक जाती है और जाकर सुमिता को बहुत डांटती है। वहीं दूसरी ओर फुलवा घर से भागकर दूसरे शहर आ जाती है। वो वहाँ बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और रात के समय उसे बहुत डर भी लगता है। बस अब वक्त आ चुका है मेरे जाने का। फुलवा पास में बने नाले में कूदकर अपनी जान दे देती है। फिर थोड़ी देर बाद वहीं से एक लड़की जा रही होती है। वो अपना ऑफिस का काम करके आ रही होती है। वहीं पास में एक रेलवे स्टेशन होता है। वो लड़की वहाँ रेलवे स्टेशन के बेंच पर बैठकर रेल का इंतजार करती है। तभी उसे पटरी के सामने वाले प्लेटफॉर्म पर एक लड़की दिखाई देती है जो उसे अजीब तरीके से घूर रही होती है। वो उसे नजरअंदाज कर देती है और अपने फोन में देखने लगती है। वो एक बार फिर वहाँ देखती है पर लड़की दिखाई नहीं देती और जब वो अपने दाईं तरफ देखती है तो थोड़ी दूर पर वो लड़की खड़ी होती है और उसे घूर रही होती है। वो फिर उसे नजरअंदाज कर देती है और फोन में देखने लगती है। फिर वो अपने बाईं तरफ देखती है तो वो लड़की
थोड़ी और पास उसे खड़ी दिखाई देती है और वो लड़की उसे आवाज लगाकर पूछती है, तुम कौन